ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। भारत के सभी अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर और तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जहाँ हर दिन लाखों लोग देश और विदेश से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 3 मोड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर पास में ही रेणुगुट्टा नाम की जगह पर एयरपोर्ट है, जिसमें इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद, दिल्ली और तिरुपति के बीच डेली एयरलाइंस अवेलेबल रहती हैं। यहाँ से पास में ही रेलवे जंक्शन तिरुपति है। यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन अवेलेबल रहता है। तिरुपति के पास के शहर रेणुगुट्टा और गुड्डूर तक भी ये ट्रेनें चलती हैं। तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें लगातार चलती हैं। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच निःशुल्क बस सेवाएं उपलब्ध कराता है। यहाँ के लिए टैक्सी भी चलती हैं। तो दोस्तों, हम ट्रैवल करने वाले हैं तेलंगाना टूरिज्म से चलने वाली एसी वॉल्वो बस से, जिसमें आपको दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन टिकट भी इंक्लूड मिलती है। तो हमारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि इसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दर्शन, रहने और आने जाने सभी का खर्चा इंक्लूड होता है। हमने बुक किया है 2 days and 1 night का पैकेज, तो इसका प्राइस डिटेल मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। दोस्तों, अभी बजे हैं 9:10 और हम बैठ गए हैं बस पे। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और बस का टाइमिंग था 8 बजे, पर हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। गाइस, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप टाइम पे बिल्कुल पहुंच जाइए। दोस्तों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और गाइड ने अभी अनाउंस कर दिया है कि हमको 10 बजे तक के एनी हाउ ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, और रूम बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस है, और हमको बहुत ही जल्दी से रेडी होकर के निकलना है, क्योंकि हम कल की बारिश की वजह से वैसे ही लेट चल रहे हैं। दोस्तों, अभी बज रहे 10:30 बजे और हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद सीधे हम ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। अभी बज गए हैं 11 और हमारी आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं श्री कालहस्ती टेम्पल, जिसमें बहुत ही भव्य शिव जी के दर्शन होने वाले हैं। तिरुपति की ये पहाड़ियाँ हमेशा से भक्तों का स्वागत करते हुए अपनी खूबसूरती और पवित्रता से मन मोह लेती है। काफ़ी लंबा ट्रैवल करके फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री कालहस्ती टेम्पल, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे। और यहाँ किसी भी मंदिर में आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, तो कृपया अपना मोबाइल बस में ही छोड़ कर जाएं। इस मंदिर में भगवान शिव को वायु के रूप में पूजा जाता है, और इस मंदिर को जागृत मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि खुद भगवान शिव एक बार यहाँ पर प्रकट हुए थे, और वो किस लिए प्रकट हुए थे इसके पीछे भी काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। श्री कालहस्ती मंदिर के इतिहास के अनुसार एक स्पाइडर, सांप और हाथी ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा की थी। इस मंदिर में राहु और केतु जैसे दोषों का भी निवारण किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिया है और अंदर का दृश्य काफ़ी मनमोहक है। आपको एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और ये रहा हमारा बस, और अब हम निकलने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कनिपक्कम। अभी बज रहे हैं 2:30 और कनिपक्कम जाने से पहले हम यहाँ पर लंच करने वाले हैं। यहाँ का एम्बियंस, फूड एंड सर्विस काफ़ी अच्छा है गाइस, और हमने ऑर्डर कर लिया है साउथ इंडियन थाली, और इसके बाद हम जाने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, बादलों की चादर ने आसमान को ढक लिया है। लगता है जैसे आज बारिश होने वाली है। वैसे कभी कभी ऐसे ही दिन सबसे सुकून भरे लगते हैं। यहाँ कहा जाता है कि पहाड़ के ऊपर भी वेंकटेश्वर स्वामी का फेस दिखाई देता है, और मुझे सामने वाली पहाड़ी देखकर कुछ ऐसा ही फील हो रहा है।
अब हम बैठ चुके हैं बस में और गाइस यहाँ से अब कनिपक्कम का डिस्टेंस ओनली 1 आवर का है। होपफुली जल्दी से दर्शन हो जाए गाइस, क्योंकि हमको और भी 2 जगह कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे आइटनरी। सो लेट्स सी। बाहर कितना खूबसूरत व्यू है, जैसे हर कोने में शांति बस गई हो। पेड़ के पत्तों की हल्की सी झनकार और दूर तक फैली ये हरियाली मन को एक अजीब सी तसल्ली देती है। सो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम कनिपक्कम और बज रहे हैं 4:30, तो जल्दी से दर्शन करने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों हम यहाँ लाइन में लग चुके थे कि तभी पता चला कि मंदिर में पूजा हो रही है और अब ये 6 बजे ओपन होगा। सो अब किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना तो इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर आप पर्सनली व्हीकल में आते हैं तो ध्यान रखिए 4 PM से 6 PM तक दर्शन नहीं हो पाएंगे और उसके बाद अब रात को 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको शिव जी का बहुत ही सुंदर मंदिर का दर्शन होने वाला है, जिसके अंदर गार्डन भी है और बाहर निकलकर आप देख सकते हैं गणेश जी और बाकी सारी देवी देवताएं विराजमान हैं। दोस्तों यहाँ श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी चित्तूर जिले के कनिपक्कम गांव में विराजमान है और ये एक स्वयंभू गणेश है जिसकी आकृति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और माना जाता है कि इसका आकार कलयुग के अंत तक बढ़ेगा और फिर श्री विनायक साक्षात दर्शन देंगे। और यहाँ एक पवित्र कुआं है जिसका जल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बाहर में एक कुंड भी है जिसका जल काफी पवित्र माना जाता है और लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। इसका व्यू आप शाम के समय में देख सकते हैं, काफी मनोरम लग रहा है। अभी 6:40 हो गए हैं दोस्तों और हमने भगवान जी का दर्शन कर लिया है और अंदर में काफ़ी सुंदर डेकोरेशन था फूलों का। बस मन कर रहा था कि कुछ समय और वहाँ रुक जाऊँ। बाहर निकलकर हमें लड्डू का प्रसाद मिला है जो काफ़ी स्वादिष्ट है और सच में दोस्तों हमने अपने घर में गणपति रखा था और कहा था कि आप जल्दी आना, और देखिए भगवान ने हमें खुद अपने पास बुला लिया। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 7:30 और हम जा रहे हैं पद्मावती टेम्पल, क्योंकि कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। सो दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं और रात के 8 बज चुके हैं। इस जगह को तिरुचेनूर भी कहा जाता है गाइस और तिरुपति से ये 5 किलोमीटर दूर है और ये बस स्टैंड से भी काफ़ी पास है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी श्री पद्मावती को समर्पित है। कहा जाता है कि इनका दर्शन बालाजी के दर्शन से पहले किया जाना चाहिए और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पहले माँ के सामने बोलना चाहिए। पुराणों के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर, श्री विष्णु और पद्मावती स्वयं श्री लक्ष्मी जी है। तिरुमला में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कल्याणोत्सव मनाया जाता है। यहाँ दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है और शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है। तिरुपति से तिरुचेनूर के बीच दिन भर बसें चलती हैं। सो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं तो सोच रहे हैं कि पहले हम यहाँ पे डिनर कर लेते हैं, उसके बाद ही रूम में जाएंगे। सो दोस्तों ये है होटल का रिसेप्शन और इस साइड आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगी। और अगर आप तेलंगाना टूरिज़्म से आते हैं तो आपको इसी तरीके के होटल में रुकने को मिलेगा। एंड गाइस हमें सुबह 5 बजे निकलना है क्योंकि हमारे गाइड ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, तो अब हम जा रहे हैं सोने। सो दोस्तों हम 3 बजे से उठ गए हैं और अभी 5 बज रहे हैं और हम जाने वाले हैं श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी में है।
और आज मैंने साड़ी वेयर किया है क्योंकि मंदिर में गर्ल्स के लिए साड़ी या सलवार विद दुपट्टा एंड बॉयज़ के लिए कुर्ता पैजामा या धोती ही अलाउ है। कल का जो 2 लोकेशन बच गया था वो आज हम अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके कंप्लीट करने वाले हैं। सुबह अभी बज रहे सुबह के 6 बजे और हमने भगवान जी का दर्शन कर लिया है और सुबह सुबह का दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री पद्मावती से शादी के बाद तिरुमला जाने से पहले भगवान वेंकटेश्वर यहीं ठहरे थे। यहाँ स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को रेशमी वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाया जाता है। तिरुपति की ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ अपने आप में एक कहानी है, जहाँ प्रकृति और धर्म का इतना गहरा संबंध है कि यहाँ आते ही मन में एक अलग सी शांति बस जाती है। दोस्तों, ये है गरुड़ स्तंभ और इसके सामने में जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से हम तिरुमला जाते हैं और इसके ही जस्ट अपोजिट हम जाने वाले हैं अभी कपिला तीर्थम। कपिला तीर्थम एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगह है जहाँ आकर ना सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि आत्मा को भी सुकून महसूस होता है। यहाँ कपिलेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है जो भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ महान ऋषि कपिल मुनि ने तपस्या की थी और इसीलिए इस जगह को कपिला तीर्थम कहा जाता है। यहाँ पवित्र झरना, जिसे कपिला तीर्थम झरना कहा जाता है, साल भर बहता रहता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ आकर इस जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यहाँ भक्तों की श्रद्धा देखकर दिल को बहुत शांति मिलती है। मंदिर के भीतर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा है जहाँ आकर हर कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कपिला तीर्थम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों का दृश्य इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है, चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो या नेचर लवर। दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और यहाँ पे हम बहुत ही डिलीशियस साउथ इंडियन फूड का मज़ा ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बैठ गए हैं लोकल बस में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपको या तो लोकल बस या फिर प्राइवेट व्हीकल करके ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सप्तगिरी टोल प्लाज़ा। यहाँ पे बस से उतर के हमको एक एक करके एक स्कैनर से होकर के जाना पड़ता है अपना सामान ले करके। और गाइस, यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल भी लेकर के जाना अलाउड नहीं है। और दोस्तों, सामने जो अंकल हमको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे गाइड हैं और जिन्होंने हमको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस दी है। तो दोस्तों, अब हम हैं एक बहुत ही खास सफ़र पर तिरुमला के उन पवित्र पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं जहां भगवान वेंकटेश्वर का धाम स्थित है। देखिए ये नज़ारे कितने अद्भुत हैं। तिरुमला की ये पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे जैसे बस ऊपर की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे रास्ते और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और शांति फैली हुई है। ये पहाड़ी रास्ते अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। सड़क के दोनों ओर फैली घाटियाँ और ऊंचे पहाड़, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ अपने हर रंग बिखेर दिए हों। लगभग 1 घंटे से भी कम समय में हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पे लोग अपने बालों का दान करते हैं।
यहाँ काउंटर पे आपको एक टोकन लेना होगा जिसके साथ में आपको ब्लेड दी जाएगी और उसे आपको बार्बर को दे करके अपना केश दान करना होता है। तिरुपति मंदिर में बाल दान की परंपरा का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर ने धरती पर अवतार लिया तब उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ऋण लिया था। इस ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने केशवपन मतलब सर मुंडवाने का संकल्प लिया था। इस दौरान एक नारी ने अपने बाल भगवान को अर्पित किए ताकि उनका सिर गंजा ना रहे। भगवान ने उस महिला के इस त्याग को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु यहाँ अपने बाल अर्पित करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ से हमको लोकल बस को छोड़ करके जिप्सी में जाना पड़ता है गाइस, जो पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करता है। तो केवल 5 से 6 मिनट के रास्ते के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे काउंटर में हमने मोबाइल पर सारे चीज़ें जमा कर दी है क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना मना है। श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह स्थान भक्ति, आस्था और दिव्यता का प्रतीक है, जो हर एक को एक अनोखे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ता है। अगर आपने अब तक इस पवित्र धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य आइए और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। हमारे दर्शन का स्लॉट 1 बजे का था और हम 12 बजे से ही लाइन पर लग चुके थे और हमारा दर्शन 2:30 बजे तक हो चुका था। पर लड्डू लेते हुए और यहाँ भगवान पर चढ़ाई गई फूलों से बनी अगरबत्ती लेते हुए हमें 4 बज चुके हैं और बाहर तो हल्की बारिश का भी मौसम हो रखा है, जो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हम पर अपने आशीर्वाद ही बरसा रहे हों। तो बोलो गोविंदा गोविंदा। केश दान के बाद मैं अपने हस्बैंड को दिखाना भूल ही गई थी, जो छाता पकड़ के तो बिल्कुल वामन भगवान के अवतार लग रहे हैं। गई सारे फोटो हमने दर्शन करने के बाद लिए हैं, क्योंकि अगर आप मंदिर के अंदर मोबाइल लेकर जाते हैं तो उसे जमा कराने के लिए अलग सी लाइन लगानी पड़ेगी और उसके बाद उसको पाने के लिए आपको फिर से लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, जो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो हमने सोचा कि पहले दर्शन कर लेते, फिर बाद में मोबाइल ला करके ले करके फिर फ़ोटो शूट कर लेंगे। दोस्तों ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावना है जो आपको अंदर से शांत और पवित्र कर देती है। मंदिर के अंदर बहुत ही प्यारा सा कुंड बना हुआ है, जो इस प्रांगण की अलौकिकता और दिव्यता की अनुभूति कराता है। कुछ वक्त पहले यहाँ पर स्नान करते, उसके बाद ही मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। यहाँ सीधे जाने पर आपको वराह स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराह स्वामी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि तिरुमल्ला मूल रूप से आदि वराह क्षेत्र था और वराह स्वामी की अनुमति के बाद ही भगवान विष्णु ने अपना यहाँ निवास स्थान बनाया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार नैवेद्यम सबसे पहले श्री वराह स्वामी को चढ़ाना चाहिए और श्री वेंकटेश्वर मंदिर जाने से पहले यहाँ दर्शन करके ही जाना चाहिए।
सामने में आपको नारियल काउंटर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आप नारियल खरीद करके दिए जलाने वाले स्थान पर जा कर के उसे आप फोड़ सकते हैं। इस जगह पे आप दीपक जला करके भगवान को सामने से गोपुरम का दर्शन करते हुए प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ ये मंदिर का शिखर जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो और ये बादल मंदिर के आसपास एक अलग सी पवित्रता फैलाते हुए दिखते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपनी मन्नत का नारियल फोड़ करके भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नारियल को फोड़ करके उसके अंदर कपूर रख करके दिया जलाने की परंपरा है, तो हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हमारी तिरुपति की यात्रा यहीं समाप्त होती है, परंतु ये जगह ऐसी है जहाँ आस्था का सफर कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, बहुत से भक्त यहाँ पैदल चलकर लगभग 3500 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि हर कदम के साथ भक्त भगवान वेंकटेश्वर के करीब पहुँचते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से यात्री अपनी पद यात्रा तय करते हैं। तो दोस्तों, हम वापस से होटल आ करके अपना ड्रेस चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 2-2 रूम का व्यवस्था किया गया है, तो आप भी यहाँ पर आकर के चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी कभी तिरुपति नहीं गए हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में एक बार ये ट्रिप ज़रूर प्लान करें। ये ट्रिप सिर्फ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शांति और सुकून को महसूस करने का एक तरीका है। तो मैंने अपना ट्रिप तेलंगाना टूरिज्म के पल्स पैकेज के थ्रू प्लान किया था और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। अगर आपको भी इस ट्रिप का एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ।